नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री से पूछे जाने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो बार बार परीक्षा में आते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आरआरबी, ग्रुप डी, कोई भी हो, यूपीपीसीएल हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे हम। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, सबसे पहले बात करेंगे अणु की, परमाणु की और उसकी संरचना के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम होता गैसीय अवस्था है। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा में होते हैं कौन? ठोस पदार्थ। तरल पदार्थ तुलना में ठोस पदार्थ में अणु व्यवस्थापन यानी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बांधने के बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। वहीं यदि हम बात करें प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटेनियम की श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो आइसोटोपे। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 इंटू 1.6276 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा इस प्रकार है। और ये क्वेश्चन ये है कि अल्फा किरणें, ठीक है, अल्फा किरणें हैं क्या है? हीलियम के नाभिक। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था जॉन डाल्टन ने। और यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि गैसों से संबंधित है। गैसों से संबंधित क्या है भैया? कि ये जो न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इनके निश्चित आकार होता है। और ये किसका है? गैसों का। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति। यानी ऐसे जो चलती है ऐसे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम ब्राउनी गति। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो आपका रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फ्रायल प्रयोग करके नाभिक में उत्सर्जित साबित कर दिया था। नाभिक के आकार की कोटि कैसी होती है? 1 × 10⁻⁻⁻15 मीटर। मूलभूत कण है क्वार्क। और एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता का। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें प्रयुक्त अस्तित्व की क्षमता है वह है अणु। यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है। अणु से मिलकर बनता है परमाणु। अगला क्वेश्चन है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए फटाफट क्विक रिवीजन हम करा रहे हैं। ये आप बड़े इत्मीनान के साथ चीज़ों को सुनते रहें, और यदि आपको नोट करनी है तो आप नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा आराम से वीडियो को अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगाओ और वीडियो को सुनते रहो, और चीज़ों को सुनते सुनते ही आप याद कर लेंगे। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप पीडीएफ खुद भी निकलवा लेंगे। और यदि हम बात करें तो वीडियो को पुश करो और रोको और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। चाहे लिख के याद करो, चाहे वीडियो को बार बार, मैं तो ये कहूँगा लिखने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस वीडियो को बार बार देखो। आपका जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, वो कंप्लीट मैं करा दूंगा, पक्का हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अणु परमाणु कण नहीं है, वो है न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। प्रति कण युग्म क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। देखिए जो महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन है उनको मैं बताऊंगा। और जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और विशेष रूप से एनटीपीसी इन क्वेश्चनों को पूछता है और एसएससी भी इन क्वेश्चनों को पूछता ही है। तो आप वीडियो को देखते रहो, जो खास क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है उसको मैं बताऊंगा, नहीं तो आप वीडियो रोको और सबको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 1808 में निम्न कार्यों में से दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं को संयोजक यौगिक बनाने की भौतिक तस्वीर किसने प्रस्तुत की थी? जॉन डाल्टन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो 36 ग्राम जल है इसमें मोल कितने उपस्थित होते हैं? 2। 36 ग्राम जल में 2 मोल उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन इस प्रकार है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भैया न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहीं यदि हम बात करें तो 1904 में
जो है प्लम डुबिंग पद्धति किसने दी थी? सर जे थॉमसन ने। और लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन इस प्रकार है धनावेशित नहीं है कौन? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित होते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों के सोने की पतली की पन्नी को टकराया था किससे? अल्फा कणों से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 1% होता है, किसने बताया था? 1837 में बताया गया था। हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं का केंद्रक न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कक्ष में या एस कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं। किसी परमाणु में एन कोष में अधिकतम कितने रह सकते हैं? 32 रह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि जो आपका मतलब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 14 होता है। वहीं क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू से व्यक्त किया जाता है कितना होता है? 16 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य यानी आम समस्थानिक कितना होता है? प्रोटियम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3। ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन तत्व समस्थानिक नहीं है किसका? रेडियम का। स्कैंडियम कितने समस्थानिक होते हैं? स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। संभारिक युग्म उदाहरण किसके? कैल्शियम और आर्गन के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम कि जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, संयोजकता और रासायनिक बंध। इनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं माचिस की डिब्बी सतह से माचिस की तीली टकराती है और ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा चमकती है प्रज्वलित होने के कारण। मतलब माचिस जो जलती है, तिल्ली टकराती है, चमक निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा के कारण। रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है केक का पकना। वह प्रक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन है वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन पटाखों का जलना। ये सब रासायनिक परिवर्तन है भैया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हमारे बन सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन। खीरे का खट्टा, खीरे खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो क्या होता है? परासरण के कारण पानी में पानी निकलने लगता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं भैया? यानी शुष्क कहते हैं या ठोस कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब पानी को साधारण नमक में मिलाया जाता है तो पहले तो बढ़ेंगे और फिर घटेंगे, क्या? क्वथनांक, बिंदु और हिमांक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ये जो प्रश्न है वो ये है कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग छुटाते हैं तो घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन है क्या? लकड़ी का जलना। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होगा ठोस से गैस में। अगला क्वेश्चन है, जल में रूपांतरण की क्रिया हेतु निम्न का प्रयोग किया जाता है संघनन में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न प्रक्रिया यानी तरल से सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित होती है वाष्पीकरण में। तरल गैस पदार्थ में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लो। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो पढ़ो जल्दी से, मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी पढ़ो। ला 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 ला। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपकी पसंद का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो सब्सक्राइब करो, अभी करो जल्दी कर दो भाई। एक सब्सक्राइबर करने में आपका क्या आ जाता है? कर दिया? बेल आइकन का बटन भी दबा दो, दबा दो यार, बेल आइकन का बटन भी दबा दो।
चलिए अगला पॉइंट है हमारा अकार्बनिक रसायन और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और विद्युत अपघटन। देखो यदि हम बात करें तो प्रश्न की हम बात करते हैं कि बिजली के बल्ब आम तौर पर जो बनते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस, और कौन सी है, नाइट्रोजन। कांच वह प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है, यानी वृक्ष कांच जो है काटता है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में जो क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे, खान बहादुर खान। ये तो अलग से ही आ गया भैया, इसका तो केमिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जल में आसानी से घुल जाती है कौन, अमोनिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है कि जो आपका फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है, वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में एक्सकलर के रूप में प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नदी के जल में प्रदूषक निर्धारण में घुली मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। कृत्रिम वर्षा किस पदार्थ से होती है, सिल्वर आयोडाइड से। यानी कृत्रिम वर्षा यानी बिना मानसून बिना मौसम के अगर वर्षा करानी है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कृत्रिम वर्षा करा तो सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्लोरोफार्म और नाइट्रस और ऑक्साइड। ठीक है ना, निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए। माचिस बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, रेत, सोडा और क्वार्टर्ज को। मूत्रालय यानी जब हम कभी जो मूत्रालय होते हैं, जो बाथरूम होते हैं, शौचालय होते हैं, नाक में चुभने वाली गंध किसकी होती है, अमोनिया की गंध होती है, जो मूत्र की बदबू आती है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है टार्टरिक अम्ल से होता है। ग्रेवेलियन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है आपका जस्ता। निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई देती, वो है नीरस। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के मेल से बना है, समूह 1 और समूह 17 से मिलकर के बना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, चलिए जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए इसे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ पढ़ने का, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। आधुनिक सारणी कितने तत्व सूचीबद्ध हैं, तो 118 तत्व हैं भैया। लैंथेनाइट्स कितने तत्वों का एक श्रृंखला है, 15। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है, समूह यानी ग्रुप शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 में नहीं है, सिलिकॉन नहीं है भैया। यदि हम बात करें तो मेंडेविलियम थे जिन्होंने 1955 में खोज की और धात्विक रेडियोधर्मी यूरेनियम का तत्व का नाम दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि 5वें आवर्त का अंतिम तत्व कौन है, जीनोन। निम्न युग के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है, Li यानी लिथियम, Mg मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है कि क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, Cm, और पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, K। रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, वह कौन सा है, वह है आपका नियोन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो आपका आवर्त सारणी है उसमें अधातुओं के स्थान किधर है, दाईं तरफ है, और आवर्त सारणी में सोडियम की स्थिति कहाँ है, वो बाईं तरफ है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने ले लिया, गैलीनियम ने ले लिया है। आगे यदि हम बात करें तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से तेजी से इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। भाई वीडियो को रोक दो, 1 मिनट के लिए पुश कर दो और चीज़ों को आराम से पढ़ लो, समझ लो, फिर इसके बाद आगे चल दो, है नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इस चीज़ से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आइंस्टीन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है ना, आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, रुक जा, ये होता है भैया आपका 99। तत्व की परमाणु संख्या 12 है, किसकी, मैग्नीशियम की। अष्टक नियम का अपवाद को कौन दर्शाता है, बोरोन।
प्रथम अभिज्ञ आवर्त सारणी की प्रकाशित की थी धत्री मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निट्रोजन समूह के नाम से। जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 32। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 11 है, कौन सा? वो सोडियम, Na बोलते हैं जिसको, सोडियम नमक को भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, परमाणु संख्या 2 वाले तत्व प्रतीक कौन सा है? हीलियम। आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, धातु ब्लॉक यानी पी ब्लॉक में आते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान किसका है? नियोन का। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? स्टेटिन। सीसा यानी लेड का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीबी। जर्मेनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 91.22। लेथेनाइट क्या है? सोडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? 29। मोलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक क्या है? MO। हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का सही क्रम क्या है? I Vr। I आयरन से बड़ा होता है, Vr ब्रोम, F फ्लोरीन, C L क्लोरीन। ठीक है, ये क्रम मैं इसका पूछ लेता हूँ। अगले टॉपिक की यदि हम बात करें तो अगला टॉपिक हमारा इस प्रकार है जिसका नाम है धातु, खनिज और अयस्क। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे तत्व किस में आते हैं? उपधातु में। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है? जस्ता। धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्राएथिल लेड का उपयोग पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वह रसायन जिसमें मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वास्तव में सोडियम कार्बोनेट का था उसका आंसर। धावन सोडा का धावक सोडा नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। खाद्यान्नों में संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बाई। खाद्यान्न मतलब जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, सोडियम बेंजोएट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट और धोने का सोडा सोडियम। धावक सोडा जो है, धावन सोडा या धावक सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे उत्पाद से बनता है? कैल्शियम से। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम। ठीक है, और यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि जो संगमरमर है, संगमरमर एक प्रमुख घटक है किसका? मतलब किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए 18 कैरेट के सोने, तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुएं प्रतिशत में होती हैं 25%। लेड का चिन्ह क्या है? पीबी मतलब सीसा। त्वरित चांदी यानी पारा का एक उत्पाद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, वह धातु जो सबसे अधिक अपवर्तीय अभिलम्ब होती है? सोना, चांदी। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है ना, तांबा युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु को प्रयोग में लाया था वह था तांबा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा, जो भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज कौन सा? पायरोफ्लाइट। कर्नालाइट धातु का अयस्क है किसका? पोटेशियम का। जस्ता एक अयस्क है किसका? कैलामाइन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो आपका अगला प्रश्न है, थोरियम अयस्क है किसका? मोनोजाइट का। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या? Fe3O4। जिंक का एक अयस्क है और वो है इस्फेलेराइट। मिश्रित धातु गुलाब, सोने
में सोने का अलावा शामिल है तांबा धातु। तांबा और जस्ता मिश्र धातु किसकी? पीतल की, यानी पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से मिल करके बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है कि सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में, वह धातु जो तेल में स्रावित नहीं की जाती। मैग्नीशियम। कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार, वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। जिप्सम। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? एल्युमिनियम को। कांच का गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील यानी मिश्र धातु है जिसमें लोहे को मिलाते हैं किससे? क्रोमियम से। स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम होता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? एंडोडेट्रल फुलरेन। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है किसका? यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी में त्वरित क्रिया करती है, सोडियम की। कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम। पदार्थ में हीरा आ जाता। मूल तत्व रेत। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, लोहा एक यौगिक नहीं है। सर्वाधिक अक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, मतलब इसमें कोई क्रिया होती नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघटन क्या है? इथेनोइक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि सबसे अधिक अक्रियाशील धातु पोटेशियम। जल की कठोरता व्यक्त की जाती है ppm में। पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में रखते हैं, कितना अनुपात बनता है? 1:8। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों को रखता है? 1 और समूह 17। अगले क्वेश्चन की जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? द्विपरमाणुक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक धुएं वाली पीली लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है कि निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा का घटक कौन है? कैल्शियम नहीं है। धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता, इसका उपयोग पेयजल में कीटाणुओं मुक्त बंधन बनाने के लिए नहीं किया जाता। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? बेकिंग सोडा से। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भैया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो है आपका NaHCO3। धातु में चाकू से काटा जा सकता है सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, अन्य किसी को नहीं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? एस्बेस्टस। मोती का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है कि कास्टिक चूना रासायनिक रूप से जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। भुजा चूना क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। चूना पत्थर एक तलछटी में होता है, मुख्यतः किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? रजत यानी चांदी। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। धातु सबसे अधिक मुलायम होती है कौन सी? सोना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, सोने की शुद्धता को मापा जाता है किसमें? कैरोट में। धातु सर्वाधिक तन्य कौन सी होती है? सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना क्या है? KOH। सोरा का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। और सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। एप्सम सॉफ्ट के नाम से किसे जाना जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को। मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है सफ़ेद लौह से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इस प्रकार है,
धातु कक्ष तार पर द्रव्य के रूप में रहती है, कौन सी? पारा। उस एकात्र धातुओं का नाम बताए जो जीवाणुरोधी है, ताम्र यानी कॉपर। कॉपर सल्फेट किस रंग में होता है? नीला। धातु का प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों में बनाने के लिए किया जाता है, कॉपर का। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो इस प्रकार है कि धातु प्रकृति स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है, कौन सी? प्लेटिनम। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो धातु पिघल जाएगी, गैलियम। धातु गलनांक में शुद्ध रूप से सबसे अधिक क्या होता है? टंगस्टन। गलनांक अल्पतम कौन सा होता है? टिन, मतलब कम गलने वाला। केसेराइट खनिज अयस्क है, मैग्नीशियम। खनिज कनाइट यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है। डोलोमाइट एक प्रकार का अयस्क है, मैग्नीशियम का। भारत में इस्पात की निर्माण प्रक्रिया अंग नहीं है, किसकी? ओटाई की। सिनेवार धातु अयस्क का किसका? पारे का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिडेराइट अयस्क किसका? तो सिडेराइट अयस्क भैया लोहे का। ठीक है, किसका अयस्क है सिडेराइट? लोहे का। रुक जा भाई, कहाँ जा रही है? सिडेराइट अयस्क है लोहे का। गैलिना अयस्क किसका? शीशे का। तांबे का अयस्क नहीं है, कौन? अर्जेटाइट। तांबा खनिज है, एजुराइट। नीलम और रूबी किसकी प्रकृति? किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। कोडरम अयस्क है एल्युमिनियम का। तांबे का अयस्क या खनिज है, कैल्कोसाइट। लोहे का अयस्क नहीं है, कौन? क्यूप्राइट। गैलिना मूल रूप से क्या है? सल्फाइड। आगे बात करते हैं। अब देखिए सूचियाँ दी है यहाँ पर, इन सूचियों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? विशेष रूप से। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक कौन है? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने वाली धातु कौन सी है? स्वर्ण यानी सोना, जब तो इसका आभूषण बन जाते हैं। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है? सीसा। हीरा किसका रूप है? कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम का। बालू किसका रूप है? सिलिका का। स्नेहक किसका रूप है? ग्रेफाइट का। अगली तालिका की तरफ बढ़ते हैं, और अगली तालिका की यदि हम बात करें तो इसके लिए प्रश्न है कि हीरे में उपस्थित है क्या? कार्बन। संगमरमर में कैल्शियम, रेत में सिलिका और रूबी में एल्यूमिनियम। कार्बनिक रसायन, हाइड्रोजन, अल्कोहल, बहुलक और खनिज अम्ल, इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और जो बार बार आते हैं और आएंगे, इनकी हम बात करते हैं। चलिए, कह रहे हैं नॉन स्टिक यानी खाना पकाने के बर्तन लेपित किए जाते हैं किससे? टेफ्लॉन से। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लूओरीन। एथिलीन ग्लाइकोल एंटीजन यानी हिमरोधी के रूप में मिलाने पर यह पानी में हिमांक को कम कर देता है और पानी का क्वथनांक को बढ़ा देता है, कौन? एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, C2H6 एल्केन का प्रकार है। पेप्टाइन बंध का निर्माण अमीनो अम्ल समूह अर्बनिक के समूह के द्वारा होता है। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है, एंटीफ्रीज के रूप में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन। काठ की लुगदी यानी वुड प्लग का निर्माण किया जाता है, इससे रेयान का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे इस प्रकार है कि वह पदार्थ जो चिकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित लेपे जाते हैं, टेफ्लॉन। कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयान को जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें
लोचदार गुण होता है वह प्राकृतिक रबर है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रा का। एथेनोएट का सूत्र क्या है? CH3COO CH2CH3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आगे चलिए। वीडियो रोक दो, रोकने के बाद इन्हें पढ़ लो, पढ़ने के बाद आगे निकल जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो आपका प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोस्प्रिन अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। ये टार्ट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे इमली हो गई, नींबू हो गया, केला हो गया, इनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। वुड स्प्रिट मैथिल अल्कोहल को कहते हैं। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आपको बताने वाले हैं। क्या कि भारी पानी का अणु भार कितना होता है? 20। बहुलक नहीं है कौन? घी। कपास का प्रमुख घटक कौन है? सेल्यूलोज। शुष्क बर्फ किसके कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में विद्यमान क्या होता है? ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन का अंश विद्यमान किस में है? काजल में। कहते हैं ना, तो काजल से भी ज्यादा काला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइबर रेशा जो आजकल क्रप्टोन में कार्बन होता था प्रयोग में लाया जाता है, कार्बन फाइबर। रेयान के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? यह काष्ठ लुगदी को प्राप्त करके बनाया जाता है, लकड़ी से बनता है रेयान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर ही मैं चर्चा करूंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करो और देखते रहो। ब्यूटेन ऑल द्वितीयक एल्कोहल है। आगे, यौगिक को एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें कार्यात्मक समूह OH है, मतलब अल्कोहल के लिए OH का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। CH3CH2OH किसका सूत्र है? एथेनॉल का। चलिए, मिथाइल प्रोपेन समावयव है एन ब्यूटेन का। C6H6 सामान्य नाम किसके हैं? बेंजीन के। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6। एथिलीन के संरचनात्मक सूत्र को पहचान सकते हैं कैसे? C2 यानी H2C या CH2 ऐसे ही बोल सकते हैं हम। किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? एल्केन को। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। क्लोरोप्रोपेन हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? 7। सभी मादक पेय एथिनॉल के लिए सक्रिय तत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो सिरका होता है आम का, विनीगर यानी सिरका, इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। सेब में एसिड पाया जाता है उसके मौलिक एरियल में। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? यह है टेरोइलागेटिक अम्ल, टेरोइलग्लूटोमिक अम्ल। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल, और विशेष रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही वाला है, जो कि यहाँ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। चींटी हो, बिच्छू हो, ये चैटा कह दो, चीटा, इनमें
फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मौजूद जो अम्ल है उसका नाम क्या है? टार्टरिक अम्ल, खट्टे पदार्थों में। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। अमीनो अम्ल मूलभूत से अंग है किसका? प्रोटीन का। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना किस में अधिक होती है? पालक में। आगे चलते हैं भाई। एक मीठी महक वाला पदार्थ कौन सा है? एस्टर। फल की बहुत तेज सुगंध आती है किसके कारण? एथाइल एसीटेट के कारण। एसीटोन का रासायनिक सूत्र CH3 का होल ट्वाइस CO। एक गैर व्यंजनाइड यौगिक कौन सा है? ट्रोपेन। एक स्फोटिक अम्ल मधुकर है तो ये है एलिटेम। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आओ चले भैया आगे। चलिए, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब यार। चलिए कर दीजिए। अपना टीचर, अपना गुरु या अपना बड़ा भाई होने के नाते मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो प्लीज़। आप करें या ना करें सब्सक्राइब चैनल को, पर मैं आपके लिए इतनी दुआ ज़रूर करूँगा कि आप जहाँ भी हैं खूब अच्छे से मेहनत करें और आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए, आप अपने सपने पूरे करें। मैं आपके लिए जो दुआ कर सकता हूँ वो मैंने कर दी है अब, और आगे भी मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपकी नौकरी ऊपर वाला बहुत जल्दी लगा देगा। आप अपने और अपने माँ बापों के सपने बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आपके हाथ में है। करो या मत करो, मैं एक गुरु, एक टीचर होने के नाते आपकी अच्छे भविष्य के लिए मैं दुआ करूँगा। हे प्रभु, ये जो बच्चा वीडियो देख रहा है, ये जो पढ़ रहा है, जल्द से जल्द इसकी नौकरी लगा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, किसके अंदर क्या पाया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हेमेटाइट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये नाम भी है इसके और पाए भी जाते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरे नाम है इनके। किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध खट्टा होता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के। सिरका का अचार, एसिटिक अम्ल। सिरका में अचार जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर यानी पीने का जो सोडा होता है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। आगे चलते हैं, भैया। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल सिरके में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। और ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। अगला टॉपिक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उनके यौगिक। वह गैस जिसका प्रयोग करके फलों को पकाया जाता है, एथिलीन। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट के लिए बनती है, मीथेन। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अधिकतम तापजनक मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1। हाइड्रोजन 1 होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है? 8। जल निर्माण का सही समीकरण क्या है? 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी हाइड्रोजन और अणु से मिलकर बनता है जल। दहन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी आपके पिस्टले ने। और वहीं यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न ये बनता है हमारा कि जो लाफिंग गैस है, मतलब हंसने वाली गैस,
ये एक यौगिक है नाइट्रोजन का। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित की जाती है अमोनिया गैस। वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गए हैं ब्रोमीन है वो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणुओं का शोधन किया जाता है, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन। कमरे के तापक्रम का वह अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। कीटाणु मारने के लिए स्विमिंग पूल में कौन सी गैस डाली जाती है? क्लोरीन। प्याज में गंध आती है किसके कारण? सल्फर यौगिक के कारण। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है तो वो कौन सी होती है भैया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन का बना हुआ तत्व है। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? कार्बन। कच्ची पेंसिल की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है क्या है? परमाणु भार। जो इसका है हीरे का, वो ही ग्रेफाइट का। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जिससे हम लिखते हैं कच्ची पेंसिल? ग्रेफाइट। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? क्लोरीन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। बर्फ मतलब हिम। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? क्लोरीन। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस नहीं है कौन? क्लोरीन। मतलब क्रिया करती है इसलिए एक क्रिया है, और निष्क्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है कहाँ? ओजोन में। शुष्क शैलों में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? NH4Cl। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है समरस। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण कौन करता है? कार्बन। और यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो आपका रक्त को दुष्प्रभावित करने से मौत को उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा होता है? ग्रिफिन। कार्बन से बना हुआ है कौन? ग्रिफिन। कार्बन की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी में प्रयुक्त होती है एथिलीन ग्लाइकोल। कार्बन का रूप नहीं है ऑक्सोवर्सन। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। भारी जल प्रकार है किसका? मंदक का। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक अधातु है नाइट्रोजन। विलयन की यदि हम बात करें, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। श्रृंखला का गुण प्रबल होता है कार्बन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा एक अपरूप है किसका? कार्बन का। और यदि हम बात करें कार्बन का अपरूप नहीं है कौन? मीथेन। ग्रेफिन क्या है? कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। बम मिंटू फुलेरिन किसका अपरूप है? कार्बन का। आगे चलिए,
आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा है? तो भैया ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश। ठीक है, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये सब क्या है? हाइड्रोजन। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है मेलार्ड अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न मतलब तेल का वनस्पति रूपांतरण क्या कहलाता? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। अक्रिय गैस नहीं है, कौन? ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल, क्षार और लवण की। जैसे सभी अम्लों में समान तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। वह एसिड जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4 यानी तेजाब। H2SO4 उसका रासायनिक सूत्र है। आगे चलिए, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के। हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 के भीतर होता है और यदि हम बात करें वह मान जो एक क्षारीय विलयन को pH का प्रतिनिधित्व करता है 10। मोटर वाहन की बैटरियों में प्रयोग होने वाला अम्ल H2SO4 जो मैं अभी बता रहा था तेजाब। एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट और शुद्ध पानी यानी जल का pH मान कितने के निकट होता है? 7 के। इससे ऊपर को चलें नीचे को चलें तो अम्लीय और क्षारीय हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल यानी सोना धातु को बेअसर कर देता है। विट्रियोल का तेल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं, जो नमक है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल। फल यानी सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का। दूध का औसत pH मान कितना होता है भैया? 6.5 से 6.7 तक। कार या बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, कौन? एसिटिक अम्ल। वसीय अम्ल का आणविक भार किसको दूर करने के लिए किया जाता है? साबुनीकरण के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है कि नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 63। 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्री जल को। घरेलू धातुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र क्या है? HCl। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, लाइक कर दो भाई वीडियो को। अम्लराज किसे कहा जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल को। जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित आर्द्रता द्रव में नीले लिटमस को डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है, वह द्रव अम्ल है। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, लेना हो तो। किस लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले संघनन को कठोर करता है? ऊपर वाले का। धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन है? NaCl यानी सोडियम। समुद्री जल खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुले होते हैं सोडियम क्लोराइड में। धातु ऑक्साइड स्वरूप है किसका? क्षारीय का। जल में घुलनशील क्षारक कौन से हैं? एल्कीन, ये वाले एल्कीन।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तेजी से आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फिटकरी यानी एलम बनाने के लिए बॉक्साइट का घोल कैसा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यह प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता वाष्पन के द्वारा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक स्रोत है NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। मानव रक्त का pH मान 7.4। एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। अजवाइन के पत्ते। pH में P किस शब्द का द्योतक है? पोटेंज का। अम्लीय पदार्थ का pH मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षार। pH मान 7 किसका? शुद्ध जल का। pH स्केल उदासीन मान किसका होता है? 7। यानी 7 से कम क्या हो गया? अम्ल। 7 से अधिक क्षार और 7 होता है उदासीन। चलिए, सारणी है और इस सारणी की यदि हम बात करें तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। लैक्टिक अम्ल दही में। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में। एक्जोलिक अम्ल पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल। अगली सारणी को भी देख लीजिए जो कि इस प्रकार है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम। सिरके में उपस्थित एसिटिक। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण। अब हम बात करने वाले हैं गैसों की, अक्रिय गैसें, सक्रिय गैसें और ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। चलिए, क्वेश्चन है कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता इसलिए। वायु में नहीं पाई जाती रेडान गैस। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियोन। गोताखोर जो होते हैं जो पानी में सांस लेने के लिए एक गैस का प्रयोग किया था तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। वो जो गोताखोर होते हैं समुद्र में या पानी में चले जाते हैं सांस लेने के लिए, सिलेंडर बांध लेते हैं अपनी कमर से या पीठ से, तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है उसमें, सिलेंडर में। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचय कहते हैं और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचय कहते हैं। जंग लगने वाले 3 घटक में आवश्यक होता है लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन और आर्द्रता यानी नमी के कारण। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है क्षरण। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, पदार्थ एक मिश्र धातु है कौन सा? में निम्न धातु सिल्वर, नमक मिश्र धातु घटक नहीं है चांदी का। सोल्डर धातुओं का एक मिश्र रूप है। टिन और शीशे से मिलकर सोल्डर बनता। पीतल किससे मिलकर बनता? तांबे से और जस्ते से। अमलगम मिश्र धातु है पारे की। मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर और टिन से बनती है कौन सी? कॉपर भैया। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का निर्माण में नहीं किया जाता सल्फर का प्रयोग। गन मेटल मिश्र धातु है कॉपर, टिन और जिंक की। ठीक है, मिश्र धातु है रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय ऊर्जा। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये ध्रुवीय यौगिक नहीं है कौन? CCl4। पीतल मिश्रण है किसका? जस्ता और तांबा का। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है? लोहे से, निकेल से और क्रोमियम से। सोने के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। आयरन, क्रोमियम और निकेल मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए।
आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। सारणी है, स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है? क्रोमियम, निकेल और आयरन से। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल से। कांसा कॉपर और टिन से। पीतल जिंक और कॉपर से। अगली सारणी की बात करते हैं। अगली सारणी ये है कि किसमें क्या पाया जाता है? मॉर्फिन में एंजोइक एसिड, सोडियम में क्लोरीन तेल, बैरिक अम्ल में एसिटिक। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। अब हम बात करते हैं अपमार्जक और उर्वरक की। ठीक है, अपमार्जक और उर्वरक। अपमार्जक और उर्वरक की यदि हम बात करूं तो वह उर्वरक जिनमें जननंत्र एडमाइड के रूप में रहती है यूरिया, DAP फास्फोरस यानी P2O2 तथा नाइट्रोजन यानी N पाई जाती है। ये P2O2 18% पाई जाती है, नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एडमाइड के रूप में। अमोनिया फास्फेट का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजिक हेलिक्लोराइड को। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन मौजूद है सोडियम कार्बोनेट। हड्डियों में उपस्थित है कैल्शियम सल्फेट। सिरका में उपस्थित है एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण। फलों का पकना एथिलीन गैस से पकाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30% होती है, 30 होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन गैस। खाना पकाने में 90% कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। तरल पदार्थ जो सर्वाधिक ज्वलनशील है? पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व कौन है? मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? मीथेन। वह रेडियोधर्मी धातु जिसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थोरियम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि इस प्रकार है। अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। बायोडीजल पौधा है कौन सा? रतन जोत। शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है यूरेनियम 235 में। खनिज जिसको पीला केक कहते हैं वह यूरेनियम। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। DD2 यानी डाइक्लोरोडाइफेन ट्राइक्लोरोमेथेन अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। अल्कोहल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथोलीन का। डीजल इंजन में प्रयुक्त होता है। डीजल की वाष्प और वायु। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? CB देसाई ने। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। स्वच्छता ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण उत्पाद जो है वो क्या है? एस्फाल्ट। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है कौन? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नमिंग बनाने के लिए क्या प्रयोग लाया था? टेट्रा एथिनोलेट को। हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। बारूद का मुख्य अवयव क्या है? पोटास, गंधक और कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। मास्टर गैस किसे कहते हैं? रासायनिक शुद्ध में। मास्टर गैस का उपयोग किस में किया जाता है? रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। आगे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन क्वेश्चनों को।
सभी पूछे हुए हैं, एसएससी और एनटीपीसी के फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करो और पढ़ो या नोट डाउन करो, और नहीं तो धीरे धीरे सुनते रहो, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई नहीं कराता और आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, टेट्रागोनल यानी चतुर्भुजीय क्रिस्टल प्रणाली क्या है? कैल्शियम सल्फेट की है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है। वर्षा एक तरल है, किसका? अपक्षेपण का। अब हम विविध के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, यानी जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उसी में से विविध बन के आया है। ठीक है, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्या? पानी का भाप में रूपांतरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। एक ठोस पदार्थ है, कौन? आयोडोफॉर्म। वह गैस जिसको ग्रीन हाउस के रूप में जानते हैं, नहीं जाना जाता, आर्गन। आर्गन गैस को ग्रीन हाउस गैसों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हैदराबाद में क्या? भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी है। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक और ग्लूकोट है, लैंप ब्लैक। वह कीमती पत्थर जो एक तत्व से बना है और एक यौगिक है, किसका? हीरे का। हीरा है, हीरा हीरा। आगे यदि हम बात करें तो भोजन में रसायन संरक्षण का उद्देश्य मिलाया जाता है। मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है संश्लिष्ट अपमार्जक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, कौन? सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तत्व है क्लोरीनीकरण। समुद्र के पानी में द्रवभूत मुख्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम सल्फेट। ये पानी के लवण में पाए जाते हैं समुद्र के। अगला क्वेश्चन, कांच का वह प्रकार जो ऊष्मा प्रतिरोधी है, पायरेक्स कांच। कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक उर्वरक खनिज नहीं है, कौन? टंगस्टन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कैफीन वाला क्वेश्चन देखिए। कैफीन मनोप्रभावी दवा पाई जाती है चाय में। ये प्रश्न में आता, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, पैराकीट। उच्च शुद्धता जर्मेनियम प्राप्त की जाती है क्षेत्र प्रतिरोध द्वारा। जिप्सम का सूत्र यदि हम बात करें तो ये है CaSO4 × 2H2O। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अगला प्रश्न इस प्रकार है, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है एथिलीन गैस। कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाते हैं उसमें। 18 कैरेट का शुद्ध सोना में पाया जाता है 75% सोना। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्युमिनियम। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन में आवश्यक है, ब्रोमोन। वह मिट्टी जिसका pH मान 7 से अधिक है, ऊसरी मिट्टी। ऊसर मिट्टी में उपयोग की जा सकने वाली फसल कौन सी है? धान। सब्सक्राइब कर दो चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग कौन किया जाता है? कार्बन 14। किसी की भी आयु का पता लगाना, कितनी पुरानी है, कब है, किसकी है, तो कार्बन CK14 का प्रयोग किया जाता है।
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड होता है, ये चूहे मारने की दवाई होती है। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति का दहन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। शुद्ध यानी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। खाद्य संस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशीतन खाद्य परिषद में मंद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। ये आपका केमिस्ट्री का सेशन है, जो कि समाप्ति की तरफ है, खत्म होने वाला है। 2-4 मिनट और रुकिए। लाल स्याही बनाई जाती है, तो ये आइसोसीन से बनाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? यानी भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, बहुत लोग मरे थे, मेथाइल आइसोसाइनेट। सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस को। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। भोपाल गैस दुर्घटना में इथाइल आइसोसाइड। नीला तोता प्रयोग होता है कवकनाशी के रूप में। कवक जो होते हैं ना, कवच को नाश करने के लिए। चाइनीज व्हाइट क्या है? जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ कौन सा है? सैकरीन, जो पीते भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो कि इस प्रकार है। एक आदर्श गैस का मोल 273 केल्विन है। 1 AMU 22.4 लीटर आयतन के बराबर है। घुलनशील पदार्थ कौन सा है? चाक पाउडर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला अफजाई है। वीडियो को लाइक कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना जब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको क्लिक करके वीडियो को देख सकें। आगे चलें, पढ़ लीजिए सबको। पढ़ो 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 पढ़ो, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा भाई। लास्ट स्लाइड है शायद मेरे हिसाब से। 1900 नहीं, लास्ट नहीं है, एक और है। इसके बाद एक और फिर उसके बाद एक। 1955 में ग्लेन टी स्वीगर द्वारा 60 इंच साइक्लोट्रॉन के आइंस्टीनियम में दुर्बल रेडियो धर्मिता अल्फा कणों को मिनट में बराबरी मानते हैं मेंडलीव नियम से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यह वीडियो को पॉज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपका रसायन विज्ञान का सेशन था, जो कि अब समाप्ति की ओर है। आप अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पॉज करो और सुनते रहो और पढ़ते रहो। चलिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और आराम से जब दिल करे जब पढ़ते रहना। और नहीं तो वीडियो चल रही है, आप वीडियो को पॉज करें, रोक दीजिए 1-2 मिनट के लिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे चलिए। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी नंबर हैं, सबको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी भर्तियों में NTPC हो, चाहे RRB हो, रेलवे SI हो या कांस्टेबल हो,
उस सब के लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए अब सारणी की बात करते हैं। हम सारणी की यदि हम बात करें तो फ्रोयन प्रतिशतक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक है, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से ठीक होता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड है। अगली सारणी, जल्दी से अगली सारणी को मिला लीजिए। इसकी यदि हम बात करें तो एसीटिटोन यानी एसीटोन नाखून पॉलिश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नेल पॉलिश बोलते हैं इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, अग्निशमक है। द्रव अमोनिया क्या है, प्रतिशतक। सिलिकॉन कार्बाइड ये क्या है, कृत्रिम हीरा। कार्बनिक तंतु क्या है, वायुयान में प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, कुल मिलाकर के 1 घंटा 11 मिनट में हमने ये वीडियो कंप्लीट कर दिया पूरा रसायन विज्ञान का।